नमस्कार, मैं हूं योगिता प्लास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की पहली और बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो यह है कि आप सब जानते हैं जैसा कि मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। जी हां, और इन उपचुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस जो दोनों ही पार्टी है वो अपनी अपनी तरह से पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के जो पूर्व मंत्री हैं लखन घनघोरिया, वो ये दावा करते हैं कि इन 24 सीटों में से जो 20 सीट हैं उनका जो चुनाव है वो कांग्रेस जीतेगी। जी हाँ, वो लखन घनघोरिया जी ये दावा कर रहे हैं कि 24 में से 20 सीटें जो है वो कांग्रेस जीतेगी। परंतु अभी हाल ही की जो स्थिति है उनको देखकर ये जो हालात है वो कुछ और ही बयां करते हैं। अगर वो जो दावा कर रहे हैं अगर उसे सफल करने के लिए कांग्रेस को अपनी पूरी एड़ी और चोटी का दम लगाना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये थी आज की बड़ी खबर। आगे हम बात करना चाहेंगे वॉइस ऑफ एमपी के एडिटर नवीन पाटीदार जी से कि आज उनके पास क्या क्या बड़ी खबरें आई हैं। आपका भी धन्यवाद योगिता। और हमारे डेस्क पर आज जो है एक बड़ी खबर भोपाल से है, जहाँ पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया क्योंकि लगातार जो है वहाँ कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेकर उन्होंने 5 दिन भोपाल बंद और 5 दिन खोलने का फैसला लिया है। इसी के साथ भोपाल में जो है अभी 5 दिन पहले एक शादी हुई थी और ये शादी जो है भोपाल के बिजली कॉलोनी में हुई थी, जहाँ पर जो है वहाँ का पंडित जो था वो कोरोना पॉजिटिव निकला। उसके बाद जो वहाँ दूल्हे और दुल्हन के भाई को भी कोरोना हो गया, जिसे लेकर वहाँ प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसी को देखते हुए लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बाद सरकार जो है लगातार ऐसे फैसले ले रही है कि 5 दिन भोपाल खुलेगा और 5 दिन बंद रहेगा। इसी के साथ मेरे साथ इंदौर की खबर भी है, जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो वायरल हुआ था और उसके बाद जो है इंदौर में और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के आह्वान पर जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसी के तहत इंदौर में भी एक ज्ञापन दिया गया है, जहाँ पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद जो है कांग्रेस ने एक मुद्दा और बड़ा मुद्दा मिल गया कि कांग्रेस पे जो पुलिस ने उनके बीच में झड़प हुई तो उन्होंने जो है वहाँ पर एक आंदोलन करने की चेतावनी दी। ये वहाँ की बड़ी खबर थी। इसके साथ ही मेरे डेस्क पर सिंगरौली की भी खबर है, जहाँ पर भाजपा विधायक राम लल्लू वैष्णवी जो है वो विवादों में गिर गए। एक बैठक में गए थे जहाँ पर उन्होंने जो है ये कह दिया कि आपने हमें 100% वोट नहीं दिए हैं। मतलब फिर एक बार जो है कांग्रेस को ये एक मुद्दा जो है वहाँ सिंगरौली का मिल रहा है। पन्ना की खबर है, जहाँ पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें जो है ट्रेवल और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और घायलों को जो है वहाँ के जिला चिकित्सालय में पन्ना में वहाँ एडमिट कराया गया है। इसके साथ ही एक खबर और हमारे पास देवास की है, जहाँ पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने एक बयान दिया है और हमला बोलते हुए सीएम शिवराज सिंह को उन्होंने कहा है कि कलाली और शराब की दुकानें जो है लगातार खुल रही है और महिलाओं को शराब की दुकानों में बिठाया जा रहा है। उन्होंने एक ये हमला जो है शिवराज सिंह चौहान पर बोला है। इसके साथ ही एक ज्ञापन नीमच में भी जो है महिला कांग्रेस और जिला कांग्रेस ने सौंपा है, जो अभी ऑडियो वायरल हुआ था उसको लेकर जो है एक ज्ञापन दिया है। ये हमारे इस डेस्क पे खबर थी। धन्यवाद नवीन जी। तो ये थे हमारे एडिटर नवीन पाटीदार, जिन्होंने बहुत बड़ी खबरें बताई हैं हमारे पास। तो जैसे कि भोपाल सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि 5 दिन जो है वो भोपाल बंद रहेगा और 5 दिन भोपाल जो है वो खुला रहेगा। तो इसी के साथ हम आगे चलते हुए बात करते हैं मेरी साथी दिव्या अठवाल से कि उनके डेस्क पे आज क्या क्या बड़ी खबरें रही हैं। नमस्कार योगिता। आज जो हमारे डेस्क पे खबर रही बताना चाहूँगी, सबसे पहले बताना चाहूँगी कि सतना में जो एक एमएससी कंप्यूटर साइंस का एक लड़का है जिसने जो है मतलब कि उसके घर में जो है जाली नोट मिले। जी हाँ, मतलब पुलिस को किसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि वहाँ पर ये जो जाली नोट का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके चलते जो जाली नोट है वो मार्केट में भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे थे। तो पुलिस को जानकारी मिली है, जिसके चलते वहाँ पर राजीव नगर में एक युवक के पास पहुँचे हैं। वहाँ पर जो है उसके घर में छापामार कार्रवाई भी की है और वहाँ पर छापामार कार्रवाई करने के दौरान उसके घर से एक प्रिंटर मशीन मिली है, जहाँ पर जो जाली नोट का मतलब इस्तेमाल हो रहा था, जाली नोट बनाए भी जा रहे थे और उसके घर से जो है 50,000 जो है जाली नोट भी मिले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल के जो युवक है जो मतलब कि आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब आगे जिनको बढ़ना चाहिए, लेकिन जो है मतलब पढ़ाई का जो अपनी जो शिक्षा उनको दी जा रही है उसका गलत यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत मतलब एक अलग बात हो जाती है कि जो एमएससी कंप्यूटर साइंस का जो है पास युवक है, जिसने एमएससी कंप्यूटर जो है पास कर लिया है, वो अपनी कंप्यूटर की जो जानकारी है जो उसको दी गई है वो उसका गलत यूज़ कर रहा है और मार्केट में है जाली नोट का यूज़ कर रहा है, जिसके चलते जो है वहाँ पर है जो 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 जो आरोपी है वो फरार चल रहे हैं। तो ये खबर रही है।
इसी के साथ में हमारे पास एक मुरैना से खबर रही है। मुरैना ज़िले के छोटे से गांव चनौती से खबर रही है, जहां पर बताया जा रहा है जैसे कि आप अभी सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का भी कहर चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है। तो सभी लोग अपने गांव में, अपने शहर में सभी लोग इसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब वो मास्क वितरण कर रहे हैं अपना, कहीं ना कहीं मतलब कि घरों के लिए राशन जो यूज़ होता है, घरों का राशन वितरण कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और जो भी जैसे गरीब मजदूर है उनका कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ें उनको दे भी रहे हैं। लेकिन जो चनौती गांव से हमारे पास जो खबर आई है हमारे डेस्क पे, तो उसको एक हैरानी वाली बात है कि सभी तरफ एक कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, लेकिन चनौती गाँव में जो है मतलब वहाँ पे जो ग्राम पंचायत है उसने ना ही कोरोना की कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए हैं, ना ही वहाँ पर मास्क बांटे गए हैं और ना वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हुआ है और ना ही घरों में कोई राशन वितरण किया गया है। तो ये एक बहुत चौंकाने वाली बात हो रही है कि ऐसे कोरोना वायरस के कहर में भी ऐसा मतलब वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये खबर हमारे डेस्क पे रही है। इसी के साथ हमारे पास एक मंदसौर से खबर रही है, जहाँ पर मंदसौर में हमेशा से मतलब कि चर्चाओं में रहे हैं, जिनका नाम नाहरू खां है। तो उन्होंने आज फिर एक कमाल करके दिखाया है मंदसौर में, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है मंदसौर में। तो वहाँ पर उन्होंने एक सेंसर घंटी लगाई है, मतलब कि जैसे कि उन्होंने सोचा है कि अगर मस्जिद में अगर अजान होती है तो क्यों ना मंदिरों में भी घंटी, जैसे आप जानते हैं कि प्राचीन कालों में मंदिर की जो घंटी रहती है वो मतलब काफ़ी अच्छी मानी जाती है, एक हिंदू धर्म के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो उन्हीं को लेकर आज उन्होंने एक वापस से मतलब पहले भी वो मतलब सैनिटाइजर जैसी कुछ मशीनें बना चुकी है, जिसके चलते आज उन्होंने सोचा है कि कुछ ना मंदिरों की घंटी के लिए भी कुछ ना किया जाए। तो उन्होंने मंदिर की घंटी में एक सेंसर लगाया, जिसके चलते कोई भी भक्त वहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है पशुपतिनाथ मंदिर में, तो वहाँ पर भक्त जो घंटी के पास में जाता है तो वो घंटी जो है ऑटोमेटिक बजने लग जाती है। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने मतलब इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के बाद में इसी के साथ में हमारे से एक और खबर रही है, जो भी नीमच कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है। तो नीमच से खबर रही है, जहाँ पर नीमच कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि मतलब जैसे कि अभी जैसे मॉल वगैरह खुलने वाले हैं, तो मॉल है, फाइनेंस कंपनी है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें रेस्टोरेंट वगैरह है खुलने वाले हैं, तो वहाँ पर जो है आपको सबसे पहले वहाँ पर आपको मतलब मास्क लगा के नहीं जाना है। मतलब वहाँ पे सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे में आपको अपना एक फ़ोटो दिखाना पड़ेगा, मतलब कि वहाँ पर आपको सीसीटीवी कैमरे के पास जाके अपना एक फ़ोटो क्लिक करवाना पड़ेगा, तब आपको मास्क उतारना पड़ेगा, उसके बाद में आपको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक आदेश है जो नीमच कलेक्टर ने आज जारी किया है। इसी के साथ में हमारे पास एक और नीमच की खबर रही है, जहाँ पर नीमच ज़िले में आज जो है 44 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। और ये जो 44 लोग हैं मतलब जिसमें से 43 लोग जो है वो जावत के हैं और एक पर्दा गांव का है। और इसी के साथ में अब जो नीमच में अगर एक्टिव केस की बात करें तो 66 लोग जो है वो एक्टिव केस हो गए हैं और नीमच में अभी तक 286 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी खबर ये है कि जावत के जो कोरोना योद्धा एसआई है मतलब छविनाथ सिंह हैं, उन्होंने भी कोरोना से जंग जीत ली है और वो वापस से कोरोना के रूप में वो वापस से वो काम करना चाहते हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर रही है। तो ये खबर रही है आज वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ पर। धन्यवाद दिव्या। तो ये थी मेरी साथी दिव्या अठवाल, वॉइस ऑफ एमपी की एंकर, जिन्होंने आपको मध्य प्रदेश की कई बड़ी खबरों से अवगत करवाया है। और उन्होंने सतना की एक हमें खबर बताई है, जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं वो जाली नोट बना रहे थे। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और काफ़ी बेकार खबर है सब लोगों के लिए कि ये जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं कि आजकल के युवा जो हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं कि वो जाली नोट छाप रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं आजकल के युवा। इसी के साथ आगे चलते हुए हम बात करना चाहते हैं जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा हुसैन से गांधी सागर डैम के बारे में, रामपुरा के गांधी सागर डैम के बारे में, कि जो डैम की रिंग वॉल थी वो गत वर्ष जो है वो टूट गई थी बारिश के मौसम में, जिससे कि लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। तो इस बार भी बारिश का मौसम है जो वो आ ही गया। जी योगिता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोरोना काल चल रहा है, पूरा प्रशासन कोरोना के अरेंजमेंट्स में उसकी रोकथाम में लगा हुआ है। लेकिन एक सबसे बड़ी और ख़ास बात बता दूं, जैसे अभी मेरे पास एक दर्शक का अभी टेलीफोन आया कुछ देर पहले और उन्होंने मुझे बताया कि जो धामनिया और लासूर है उसके बीच के अंदर एक पुलिया है जिसका काम 2 साल से रुका हुआ है। सबसे ख़ास बात है कि इस पुलिया पर से करीब 2 दर्जन गाँव के लोग गुज़रते हैं, उनका आने जाने का रास्ता है। बारिश सिर पे है और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये पुलिया का काम रातों रात हो सके या पुलिया तैयार हो सके। तो आप ये देखिए कि पूरे क्षेत्र में समूचे मालवा के अंदर ये शिकायतें हैं, कहीं पुलिया टूटी हुई है, कहीं सड़कें टूटी हुई है।
और दूसरी ख़ास बात है कि जिस रिंगवाल की आपने बात करी, जिस चंबल नदी की बात करी, चंबल नदी का जो बैक वाटर है जिसने पिछले साल तबाही मचाई थी और रामपुरा को जलमग्न कर दिया था, उसके अलावा मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर ज़िले के जो 100 से ज़्यादा सरहदी गांव हैं, उन सरहदी गांव के अंदर हज़ारों लोग बेघर हो गए थे। उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 1 महीने तक वो अपना घर छोड़ के अलग रहे थे। तो आज फिर वही सवाल सामने खड़ा हुआ है। जब भी मीडिया इस प्रश्न को उठाता है तब प्रशासन के लोग, जल संसाधन विभाग के लोग रिंगवाल पे जाते हैं, 4 ट्राली मिट्टी वहाँ डाल जाते हैं, कुछ बैग्स सीमेंट के वहाँ रख जाते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। जो पानी है, वो पानी का जो बहाव है, पानी की जो ताकत है, वो पूरे शहर को डुबो सकती है। और 50,000 हेक्टेयर के अंदर जो गांधी सागर का जो कैचमेंट एरिया फैला हुआ है, उसमें बेहिसाब पानी है और बेहिसाब पानी आने वाला है। इस बार जो फोरकास्ट है वो ये भी है कि बारिश अच्छी होगी, ज़ोरदार होगी। ऐसी स्थिति में जो चंबल के कैचमेंट एरिया के अंदर काफ़ी पानी आने की संभावना है। तो आप ये सोचिए कि जब पिछली बार हमने पानी का तांडव देखा आंखों से और रामपुरा जैसे नगरों में नावें चल रही थी, वो तो गनीमत थी। जिस भोई समाज, मछुआरा समाज जो है, उन्होंने नावें उतार के 400 लोगों का रेस्क्यू कर डाला। आप कल्पना कीजिए कि यदि वो 400 लोग पानी की भेंट चढ़ गए होते तो देश का सब बड़ा हादसा होता है। लेकिन उन्होंने अपनी जान पे खेलकर सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू कर डाला। तो क्या ऐसा बार बार होगा? क्या 1 साल निकलने के बाद जल संसाधन विभाग को नहीं चाहिए था कि वो रिंगवाल को कंप्लीट करते? हमारे जो सरकार में लोग बैठे हैं, जो प्रशासन में जो लोग बैठे होते हैं, उनके कानों तक आम आदमी की आवाज़ नक्कार खाने में तूती की तरह होती है। जब विपदा आती है, जब तांडव होता है, जब लोग मरते हैं, तब सरकार जागती है, तब प्रशासनिक अफसर जागते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि 1 साल पहले से ये पता था कि इस रिंगवाल के कारण यहाँ मौत का तांडव हो सकता है, तो 1 साल भर में उसकी रोकथाम कर दी जाना चाहिए थी। अभी 4 दिन पहले जब हम रिंगवाल पे गए थे तो हमने देखा कि जो स्थिति 1 साल पहले थी वो की वही स्थिति मौके पर है। तो अकेले रिंगवाल के अलावा भी 100 से ज़्यादा गांव हैं जहां पे गांधी सागर के कैचमेंट एरिया के पानी के घुसने की संभावना है। उन गांवों के अंदर रोकथाम के लिए सरकार ने क्या किया, जल संसाधन विभाग ने क्या किया? फिर दूसरी खास बात यह है कि जब इसके वाटर लेवल को लेके स्पष्ट निर्देश केंद्र की एजेंसी ने दे रखे हैं कि 1275 से इसका वाटर लेवल ऊपर ना ले जाया जाए, तो इसको लेके विभाग ने अब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि कितने गेट खोले जाएंगे और किस वाटर लेवल पे खोले जाएंगे। इस बारे में टास्क फोर्स का गठन सरकार को करना चाहिए। उसमें ज़िम्मेदार और सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होने चाहिए और वो बैठ के इसका फैसला करें कि इसके लिए एक पूरी जो है कार्य योजना बननी चाहिए। ये कोई खाली इंस्पेक्शन करने से या वहाँ जाके कुछ लोग, कुछ अधिकारी खड़े हो गए और उन्होंने वहाँ जाके और अपना मौका मुआयना कर लिया, मीडिया में फ़ोटो आ गई, इससे नहीं होगा। जिस दिन सैलाब आएगा, जिस दिन पानी आएगा, उस दिन सैकड़ों जाने दांव पे लग जाएगी। उस समय कौन जवाब देगा? उस समय किससे पूछा जाएगा? तो ऐसी तमाम चीज़ें, जैसी मैंने अभी आपको कहा, धामनिया और लासूर के बीच पुलिया टूटी हुई है, 2 दर्जन से ज़्यादा गाँव के लोग उस पर से गुजरते हैं। 2 साल हो गए, क्यों काम नहीं हुआ? क्या कारण है? आखिर को उन्होंने, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों ने केंद्रीय लोक निर्माण मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि साहब ये पुलिया बनवाओ। तो जब सेंट्रल मिनिस्टर से लोग जो है अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ वहाँ आवेदन दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, पर किसी की आवाज़ सरकार के नक्कार खाने में नहीं जाती है। सरकार किसी की भी हो, राजनीतिक दल कोई सा भी हो, लेकिन सबका एक ही ढर्रा है, एक ही चीज़ है। नीमच की अगर बात करें तो नीमच भी बाढ़ की भयावता को देख चुका है। नीमच को भी हमने जलमग्न होते देखा है। नीमच की आधा दर्जन बस्तियों में बाढ़ का खतरा इस बार भी बदस्तूर है। उन जो नाले हैं, चाहे वो शंभूवली को आप ले लो, चाहे मूलचंद मार्ग पे ले लो, ग्वालटोली की तरफ चले जाओ, रावण मुंडी की तरफ चले जाओ, इन तमाम जगहों पर जो नाले हैं वो जाम है। उसके अंदर जो है बड़े पैमाने पे जो है गंदगी या कचरा या जो चीज़ें, तो पानी की उनकी निकासी चालू नहीं हुई है। अब जिस दिन बारिश होगी, जिस दिन घरों में पानी घुसेगा, उस दिन अफसर चेतेंगे, मौके पे जाएंगे, नेता फ़ोटो खिंचाएंगे, लेकिन इस दौरान आम आदमी का नुकसान होगा।
एक आदमी के भी बर्तन बह गए, एक गरीब आदमी का सामान बह गया, उसका अनाज बह गया, उसका कौन जवाबदार होगा? तो जब पता है बारिश आने वाली है, जब पता है सैलाब आने वाला आ सकता है, तो उसकी रोकथाम होनी चाहिए, उसकी पूर्व तैयारी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक किसी का भी ध्यान ऐसे जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर नहीं गया है और कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। और फिर मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव की रणभेरी बच चुकी है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सब उस चुनाव को जीतने में लग गए हैं, क्योंकि उनको सरकार बचानी है या सरकार बनानी है। तो आम आदमी के इन मुद्दों की तरफ कौन ध्यान देगा, कौन उनकी करेगा? मीडिया अपने स्तर पे मुद्दा उठाता है, आवाज़ें उठाता है, खबरें पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका असर कितना होता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफ़ा हुसैन, जिन्होंने बड़ी बारीकी से हमें बताया है कि गांधी सागर के जो रिंगवाल है, जो डैम का रिंगवाल है, उसकी जो मतलब जो लापरवाही है, उन्होंने हमें साफ तौर पे बताई है कि प्रशासन हर बार वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर निरीक्षण करके आ जाते हैं, मतलब वहाँ पर कुछ भी चीज़ जो छोटे मोटे वहाँ है रखवा देते हैं, परंतु सही तौर पे वहाँ पर जो काम है वो पूरा नहीं होता है, ये हमें बताया गया है। तो प्रशासन को इसके बारे में कुछ सख्त जो कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग हैं वो सब बताते हैं कि जो सरकार तक जो मांगे पहुँचाते हैं उनको उनकी तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी के साथ हम आगे चलते हुए हम बात करना चाहेंगे वॉइस ऑफ एमपी के डेस्क इंचार्ज अभिषेक शर्मा से कि उनके पास आज क्या बड़ी खबरें हैं। नमस्कार योगिता, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा सबसे पहली खबर जो हमारे पास है वो मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो सबसे पुराने और प्रमुख 7 स्कूल है, विद्यालय है, इनमें 29 जून से पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम होने वाली है। इस चीज़ को लेके इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का और कोरोना वायरस को देखते हुए सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसमें नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। दूसरी खबर जो हमारे पास आ रही है वो मध्य प्रदेश के 24 विधानसभा सीटों के चुनाव को लेकर आ रही है। मध्य प्रदेश में अब तक भाजपा और कांग्रेस आमने सामने थी, लेकिन अब इस बीच बसपा भी इनके बीच में आ गई है। तो अब 3 पार्टियों में एक साथ चुनाव होने हैं, 3 पार्टियों में एक साथ चुनाव होने हैं, जिसके बाद में अब इन तीनों के बीच में कांटे की टक्कर है। आपको बता दें कि आज से 2 साल पहले, करीब 2 साल पहले सन 2018 में भी बसपा ने चुनाव के लिए इस दस्तक दी थी। इस दौरान 2 सीटों पर उसने विजय हासिल की थी। तीसरी खबर जो आ रही है हमारे पास वो नारायणगढ़ थाना क्षेत्र से आ रही है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले डोडा चूरा का प्रकरण बना था, पुलिस द्वारा बनाया गया था। इस मामले में पुलिस कप्तान जो है सिद्धार्थ चौधरी, उन्हें कुछ संदिग्धता मिली थी और कुछ शिकायतें मिली थी, जिसके बाद उन्होंने नारायणगढ़ थाना से एएसआई शर्मा को और सहित उनके साथ ही 3 से 4 पुलिस वालों को लाइन अटैच किया है। तो तीसरी खबर सबसे बड़ी ये खबर थी हमारे पास। मैं चौथी खबर के लिए आपसे बात करना चाहूँगा कि एक रतलाम में सबसे बड़ी खबर आ रही है। इसको मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर भी कहा जा सकता है। यहाँ पे एक महिला थी जिसकी 2 बार कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और महिला की अंतिम इच्छा ये थी कि उनके परिजनों से उसको बात करनी थी, लेकिन उसकी बात भी नहीं करवाने दी गई। तो ये सबसे बड़ी खबर है, इसमें प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही भी मानी जा सकती है। चौथी खबर ये हो गई है। 5वीं खबर के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि मनासा में आज 4 कोरोना रिपोर्ट आई थी, जो चारों नेगेटिव आई है। तो ये मनासा वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, रविवार को नीमच में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाएगा। तो इसके लिए जो एक संस्था है, रक्तदाता क्लब संस्था जो है नीमच की, उसकी ओर से ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट का कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया है। तो उन्होंने इस अवसर पर मांग भी की है सभी शहरवासियों से कि वो अधिक संख्या में पधार कर वहाँ पे ब्लड डोनेट का कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो ये 5 खबरें थी योगिता हमारे पास जो बड़ी थी। धन्यवाद अभिषेक। तो ये थे हमारे डेस्क इंचार्ज अभिषेक शर्मा, जिन्होंने अभी आपको मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें बताई हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें जो वॉइस ऑफ एमपी के स्टाफ ने आप तक पहुंचाई हैं। और आगे की खबरों के लिए भी बने रहें हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।